हेलो बच्चों की हाल, स्वागत है आप सभी का EDU 360% में आयुष सर के साथ। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले थे वो था नेटवर्क थ्योरी। लेकिन मुझे ये लगा कि नेटवर्क थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसको केवल हमें पढ़ लेना है। जहाँ पे समझने की बात आएगी वहाँ पे हम समझा देंगे। रूल हमारा वही KBC वाला रहेगा, हिंदी में लिखवाया गया है और CBSE बोर्ड वाले के लिए हम इंग्लिश में बोल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर का। तो देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट से जुड़ा। और एलिमेंट क्या होता है भैया? तो उस सारे एलिमेंट जैसे कि बैटरी हो गया, करंट सोर्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, यानी सर्किट में लगने वाले तमाम इक्विपमेंट, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जुड़ा एक बंद परिपथ, एक क्लोज्ड सर्किट जिसमें क्या हो, एलिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो, या फ्लो होने के लिए प्रेरित हो, फ्लो होने के लिए इंड्यूस्ड हो, विद्युत परिपथ कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और इसको CBSE बोर्ड वाले साथी लिखे, ए क्लोज सर्किट कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, a closed circuit connected to a electric component या एलिमेंट या एलिमेंट को ही कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज flow or is induced to flow is called electric circuit। अब देखिए अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। अवयव जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर, या इसी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर, PARAMETER, या इसी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, ELEMENT। तो पैरामीटर, एलिमेंट, या हिंदी में हम बात कर ले तो अवयव क्या होता है? तो देखिए कि अवयव यानी कि पैरामीटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के वे एलिमेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट के वे सारे एलिमेंट जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती हो, उसको अवयव यानी पैरामीटर कहते हैं। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, इसको मिटा दीजिए, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए पहला क्या हुआ कि कुछ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, पैरामीटर या एलिमेंट लगा हुआ है, और उसमें ये भी क्या है, वोल्टेज सोर्स, ये भी पैरामीटर है। ये भी क्या है? रेजिस्टेंस पैरामीटर है। ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये भी पैरामीटर है। और ये हमारा क्या है? इंडक्टर है L, तो ये भी पैरामीटर ही है। तो इसमें क्या हो कि क्लोज्ड सर्किट होता हो, क्लोज सर्किट है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी विद्युत परिपथ है। अब देखिए इसमें अवयव यानी इससे जब हमारी करंट फ्लो होगी तो करंट हमारी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस से फ्लो होगी। तो इन सारे चीज से जिससे हमारी करंट फ्लो होती हो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। वह पैरामीटर के डेफिनेशंस में लिखवाया गया था, इसको CBSE बोर्ड वाले लिखे, दोज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट flows are called पैरामीटर्स। अब देखिए सक्रिय
सक्रिय अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट या इसको एक्टिव पैरामीटर भी बोलते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए, वह एलिमेंट जो खुद से वोल्टेज या करंट को प्रोड्यूस करता है एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो पूरे सर्किट में बस दो ही चीज है जो वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो है बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, या हमारा करंट सोर्स है। देखिए, इसको हम जब पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन नॉर्मली इसको ऐसा लिखा गया है कि आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा। सक्रिय अवयव यानी एक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो अन्य किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसा एलिमेंट जो अन्य किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं एवं वो स्वयं ही, वो खुद ही करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सक्रिय अवयव कहलाते हैं। सक्रिय अवयव कहलाते हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के रूप में बैटरी खुद से वोल्टेज जनरेट करता है। इसको वोल्टेज जनरेट करने के लिए या वोल्टेज उत्पादन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती है। हमारा वोल्टेज सोर्स, जिस सोर्स से हमें वोल्टेज मिलता है, इसका एग्जाम्पल है बैटरी। और करंट सोर्स करंट का खुद से क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, खुद प्रोड्यूस करता है। इसको करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे, such element which do not depend on any other source, such element which do not depend on any other source and produce current and voltage themselves is called active element. Example current source, voltage source या बैटरी। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड बैटरी। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड बैटरी, तीन लिख लिए हैं। अब एक्टिव के बाद आता है निष्क्रिय अवयव। सक्रिय के बाद निष्क्रिय अवयव। तो निष्क्रिय अवयव को बोलते हैं पैसिव, PASSIVE, पैसिव एलिमेंट या पैसिव पैरामीटर। तो सक्रिय पैरामीटर क्या करते थे, यानी एक्टिव पैरामीटर, किसी अन्य सोर्स पे डिपेंड नहीं करते थे, ये वोल्टेज और करंट खुद से जनरेट कर देते थे। लेकिन पैसिव पैरामीटर खुद से वोल्टेज और करंट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनके जो ये दूसरे सोर्स पे डिपेंड करते हैं करंट और वोल्टेज के लिए, वही लिखा गया होगा। ऐसा एलिमेंट जिनके स्वयं ही वोल्टेज तथा करंट नहीं होता, ऐसा एलिमेंट जिसके पास खुद का वोल्टेज और करंट नहीं होता है तथा दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के रूप में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, L, कैपेसिटर, C, डायोड और इत्यादि। ये जो हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, डायोड है, ये सब क्या होते हैं? ये सब खुद करंट और वोल्टेज जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन ये वोल्टेज और करंट जनरेट करने वाले एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया। इसको लिखिए पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के बाद लिखिए सच एलिमेंट which do not generate voltage, such element which do not generate voltage and current their own and depend on other source called passive element
एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ETC। अब देखिए मैंने ये बताया कि ये जो हमारा है बैटरी है या वोल्टेज सोर्स है, तो ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ये सब जो है पैसिव एलिमेंट है। साथ ही साथ ये एलिमेंट है, इनसे हमारी क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, तो हम इनको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ये सर्किट बंद है, इसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है, तो इसको हम क्लोज परिपथ भी कह सकते हैं। यहां तक हमने अभी पढ़ा है। अब देखिए जो हमने अगला पढ़ना है, इसी में अगला वो है पैसिव एलिमेंट पढ़ लिए, एक्टिव एलिमेंट पढ़ लिए। लीनियर एलिमेंट क्या होता है? लीनियर यानी रेखीय एलिमेंट क्या होता है? लीनियर एलिमेंट LINEAR, लीनियर ELEMENT, लीनियर एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए हम जब वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें मिलता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का। तो देखिए हम ओम्स लॉ ये कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हमने किया क्या कि एक सर्किट बनाई जिसमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ था और यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा था। हम किए क्या कि यहाँ पे एक लगाए एमीटर और यहाँ पे एक लगाए हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिरोध है, यहाँ पे वो लगाए हैं वोल्टमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर है। तो हम किए क्या कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टेज बढ़ाते गए। अब दोनों के बीच जब हम ग्राफ खींचे तो ये हमारा वोल्टेज है, ये है हमारा करंट, ये देखिए ये है हमारा वोल्टेज, ये है हमारा करंट। देखिए हमने किया क्या कि वोल्टेज को बढ़ाते गए तो हमें पता लगा कि उसी रेशियो में हमारा करंट भी बढ़ रहा है। तो पहले हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट हमारा यहां मिला, तो E एक पॉइंट हुआ। फिर आगे हम वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट हमारा E मिला, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। तो जब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए उसी रेशियो में हमारा करंट बढ़ता गया। तो जैसे जैसे हम इसका ग्राफ जब खींचना स्टार्ट किए तो देखे कि अरे भाई ये तो हमें लीनियर मिल रहा है, रेखीय मिल रहा है भैया। तो इसी को रेखीय एलिमेंट कहते हैं, रेजिस्टेंस को, जिसमें वोल्टेज और करंट का बीच जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है, यानी कि एक स्ट्रेट रेखा हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको लीनियर एलिमेंट कहते हैं। तो CBSE यूपी बोर्ड वाले साथी लिखे, ऐसा एलिमेंट जिसके वोल्टेज तथा करंट सोर्स के बीच, ऐसा एलिमेंट जिसमें वोल्टेज तथा करंट सोर्स के बीच खींचा गया ग्राफ, ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट तथा वोल्टेज सोर्स के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट STRAIGHT यानी सीधी लाइन प्राप्त होती है, सीधी लाइन प्राप्त होती है, लीनियर एलिमेंट कहते हैं। सीधी लाइन प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में इसमें होगा रेजिस्टेंस। लिखिए एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस। आगे CBSE बोर्ड वाले साथी लिखे लीनियर एलिमेंट को कि such an element in which the graph drawn between voltage and current, the graph drawn between voltage and current gives a straight line called linear element. Example resistance। अब देखिए हमने लीनियर एलिमेंट पढ़ लिया। अब जो होता है एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। तो एक ही साथ हम दोनों को पढ़ेंगे। एक्टिव नेटवर्क एंड
पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क। तो देखिए एक्टिव और पैसिव नेटवर्क में क्या होता है, यदि हम एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनता कैसे है, अगर हम एक बहुत बड़ा परिपथ बनाते हैं जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स, कई सारे करंट सोर्स, या कई सारे केवल वोल्टेज सोर्स, या कई सारे करंट सोर्स, कई सारे प्रतिरोध, कई सारे एलिमेंट या पैरामीटर्स उसमें लगे हुए हों, तो इससे कॉम्प्लेक्स देखने में लगता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में केवल और केवल एक्टिव एलिमेंट ही रहता है, तो हम उसे एक्टिव नेटवर्क कह देंगे। अगर हम ऐसा बनाते हैं क्या नेटवर्क, तो उसमें केवल और केवल पैसिव नेटवर्क हो, तो उसको हम पैसिव एलिमेंट या पैरामीटर हो, उसको पैसिव नेटवर्क बोल देंगे। तो बस इतनी सी बात हमें एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क में लिखना है। तो स्टार्ट कीजिए, साथ ही लिखना इसमें इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक एलिमेंट से बना एक कॉम्बिनेशन होता है। देखिए नेटवर्क क्या होता है, स्टार बना के लिखिए, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक एलिमेंट से बना एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा स्टार बना करके लिखिए, यदि उस नेटवर्क में, यदि उस नेटवर्क में कोई एक्टिव सोर्स या कोई एक्टिव एलिमेंट, कोई एक्टिव सोर्स या कोई एक्टिव एलिमेंट उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उसे एक्टिव नेटवर्क कहते हैं, तो उसे एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। अगला तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि उस नेटवर्क में, यदि उस नेटवर्क में कोई एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट, यदि उस नेटवर्क में कोई एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, तो उसे हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव नेटवर्क कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी तीनों पॉइंट को लिखे। इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ए, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ए combination of electric element, electric network is a combination of electric element। आगे लिखिए दूसरा पॉइंट, if any active source या if any active source या active element, दूसरा पॉइंट में if any active source या active element present in the network, then it is called active network, then it is called active network। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट कि if no active network, if no active network present in, sorry, if no active element, if no active element present in a network, if no active element present in a network, then this is called passive network, then this is called passive network। तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है और पैसिव नेटवर्क क्या होता है, ये हमने समझ लिया है। अब एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क के बाद आता है नोड। नोड क्या होता है भैया, हमें पढ़ना है अब नोड, NODE। नोड क्या होता है, हेडिंग है हम लोगों का नोड। तो नोड पढ़ेंगे, तो देखिए नोड पढ़ने से पहले ये पहले समझ जाते हैं। और देखिए नोड में होता क्या है, ये एक हमारा एलिमेंट है, ये भी एक हमारा एलिमेंट है। देखिए हम एलिमेंट को ई से लिख दे रहे हैं,
समझाने के लिए। ये भी एक हमारा एलिमेंट है, ये भी एक हमारा एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब वो जिससे हमारी करंट फ्लो होती है। ये भी हमारा एलिमेंट है, ये भी हमारा एलिमेंट है, ये भी हमारा एलिमेंट है। तो है क्या कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी पॉइंट पे, दो या दो से अधिक यानी 3, 4, 5, लेकिन कम से कम दो या दो से अधिक का एलिमेंट किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो उसे नोड कह देते हैं। अब देखिए, एक एलिमेंट ये मिला, एक एलिमेंट ये मिला, इस पॉइंट पे मिला, तो ये हमारा रहा नोड ए। फिर देखिए, ये एलिमेंट एक और ये एलिमेंट एक, इस पॉइंट पे मिला, ये भी हमारा नोड बी। ये एलिमेंट इस पे मिला, फिर ये भी एलिमेंट इस पे मिला, सी। ये एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला, ये एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला, डी। ये एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला, ये भी एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला तो ई। ये एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला और ये एलिमेंट इस पॉइंट पे मिला तो एफ। यानी कि टोटल के टोटल इसमें 6 नोड है। तो नोड लिखना स्टार्ट करिए। किसी भी नेटवर्क का वह पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्ट हो या जुड़े हो उसे नोड कहते हैं। कनेक्ट हो या जुड़े हो उसे नोड कहते हैं। फिगर बनाइए, लिखिए नीचे 6 नोड हैं। इसमें कितने नोड हैं? 6 नोड हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे, द पॉइंट एट एनी पॉइंट। इससे पहले एक पॉइंट स्टार डाल के यूपी बोर्ड वाले साथी लिख ले, नोड को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। नोड को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नोड को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे, द पॉइंट ऑफ एनी नेटवर्क वेयर 2 are more than 2 element are connected is called nodes। और स्टार बना के दूसरा पॉइंट की, nodes are represented by small n। नोड आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन। और फिगर ही बनाइए, इसमें नोड हमारा लिख लीजिए, नोड बराबर 6। नोड बराबर कितने हैं? 6 हैं। और मैं साथ ही साथ यदि यहां से और यहां से इस एलिमेंट को हटा दूं और पूछूं कि नोड्स कितने हैं, तो ए बी सी ये नोड्स नहीं है। ये नोड कहां नहीं है? पॉइंट। कारण कि यहाँ पे 2 एलिमेंट मिले ही नहीं है। हम इतने तार को बचाने के लिए हम तो ऐसे भी कर सकते थे ना, डायरेक्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे बना दिया जाता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आगे देखिए, हम इसी में अगला पॉइंट समझेंगे, इसी फिगर से, इसी सर्किट से अगला पॉइंट भी समझेंगे। तो डालिए जंक्शन। जंक्शन यानी संधि। जंक्शन यानी संधि। संधि यानी जंक्शन। इस हिंदी में देख लीजिएगा क्या होता है, मतलब कि वो मात्रा संधि, जंक्शन। जंक्शन पढ़ेंगे। देखिए जंक्शन होता क्या है, जब किसी नेटवर्क में कहीं पे 3 या 3 से अधिक, कहीं पे क्या होता है, नेटवर्क में 3 या 3 से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? जंक्शन कह देते हैं। ये देखिए, यहां से एक जंक्शन 1 2 3 यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिला हमारा 1 2 3, तो ये हमारा जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। तो हम यही लिखना स्टार्ट करेंगे
ये लिखना स्टार्ट कीजिए कि किसी नेटवर्क का वह बिंदु जहां पर तीन या तीन से अधिक एलिमेंट मिलते हैं उसे जंक्शन कहते हैं, उसे जंक्शन या संधि कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, संधि को जे से दर्शाते हैं, संधि को जे से दर्शाते हैं, संधि को जे से दर्शाते हैं। आगे सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए जंक्शन, और जंक्शन में लिखना स्टार्ट कीजिए कि द पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क where three or more than three elements are connected are called junction, तो देखिए तीन ही काहे जंक्शन में होते हैं, तीन कम से कम काहे, दो काहे नहीं। मैं कहा कि सर यहाँ पे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दो मिलते हैं, ओके, करंट यहां से चली तो यही न जाएगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, एकदम करेक्ट, 5 स्टार आपको मिल गया। लेकिन सर तीन होंगे तो जब यहां से करंट जाएगी अभी कहेगी कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, सस्पेंस, करंट के डिवीजन का, बंटवारे का रास्ता खुल गया। हमारा रास्ता वो खुलेगा जंक्शन में, हमारा रास्ता वो कहां खुलेगा, जंक्शन में। तो आगे देखिए, आगे लिख लिए जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोल रहे थे कि द पॉइंट ऑफ नेटवर्क वेयर 3 or more than 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड आर कॉल्ड जंक्शन, और स्टार बना के लिखिए द जंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय जे, जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो हम लोग जंक्शन भी देख लिए, और यहाँ पे लिखिए जंक्शन इज इक्वल टू 2 मार्क करके नया फिगर बनाइए, जंक्शन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। जंक्शन इज इक्वल टू 2, इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। चलिए जंक्शन हमारा क्लियर हो गया। जंक्शन क्लियर होने के बाद हम पढ़ेंगे लूप का होता है, लूप, हमारा जो अगला हेडिंग है वो है लूप। तो लूप का होता है, लूप को हम हिंदी में कैसे समझेंगे, तो देखिए लूप है क्या, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर में बंद डिब्बा कितना दिखाई दे रहा है, बंद डिब्बा, यानी कि क्लोज पाथ कहां दिखाई दे रहा है, ये रास्ता खुद में बंद है ना, ये एगो डिब्बा खुद में बंद है। लेकिन इन दोनों इसको हटा दिया जाए तो तीसरा डिब्बा, तो इसको हटा दिया जाए तो एगो तो खुद ही 3 डिब्बा है ना, 3 डिब्बा। तो इसी बंद पथ को यानी रास्ते को लूप कहते हैं, इसी बंद रास्ते को लूप कहते हैं, और लूप को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लूप को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और लूप के बाद आता है मेश हमारा। तो देखिए मेश क्या होता है कि ऐसा बंद रास्ता जिसके अंदर कोई लूप ना हो, जिसके अंदर फिर कोई बंद रास्ता ना हो। अब देखिए ये जो मेश है पूरा बड़ा का, लूप है पूरा बड़ा का, अगर इसके अंदर 2 हो गए कि नहीं, अगर ये पूरा देखा जाए तो ऐसे है ना पूरा, और इसी में 2 हो गए, एक ऐसा एक ऐसा, तो एक में 2 है कि नहीं, तो ये मेश नहीं कहलाएगा, मेश कहलाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर हमारा 2, इसके अंदर अब हमारा कोई बंद पाथ है ही नहीं। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, लूप को लिखना स्टार्ट करेंगे कि सर्किट या नेटवर्क के बंद पथ को लूप कहते हैं, सर्किट या नेटवर्क के बंद पथ को लूप कहते हैं। और लूप को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लूप को इस छोटा एल से प्रदर्शित करते हैं, लूप को छोटा एल से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें लूप की संख्या अगर हम नाम दे दें A B C
डी ई एफ, तो मैं ये पूछूं कि इसमें लूप कितने हैं भैया, तो आप कहेंगे सर इसमें लूप है एक ए बी ई एफ, ठीक है, एक लूप है बी सी डी ई, और एक लूप है ए सी डी एफ। तो आप कहेंगे कि इसमें लूप की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें लूप की संख्या कितनी है, 3 है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क इज कॉल्ड लूप एंड लूप इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड लूप इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। फिगर बनाइए, 3 लूप इसका लिख लीजिए, फिगर बनाइए और तीनों लूप का नाम लिख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो एकदम कॉमन है, नेटवर्क थ्योरी पढ़ने से पहले मैं इसको लाया हूं कि आप कुछ इसके बारे में समझ जाइए, ठीक है। आगे देखिए, लूप के बाद आता है हमारा मेश, लूप के बाद आता है मेश, लूप के बाद हमारा आएगा मेश। तो मेश क्या है, एक ऐसा बंद रास्ता जिसके अंदर अब कोई बंद रास्ता ना हो, एक ऐसा बंद रास्ता जिसके अंदर अब कोई बंद रास्ता ना हो। इसके अंदर तो बंद रास्ता 2 हैं, लेकिन इसके अंदर एक भी बंद रास्ता नहीं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, वह छोटा से छोटा लूप, वह छोटा से छोटा लूप, मेष में लिखना स्टार्ट कीजिए, वह छोटा से छोटा लूप जिसके अंदर कोई अन्य लूप, जिसके अंदर कोई अन्य लूप उपस्थित ना हो, मेष कहलाता है। वह छोटा से छोटा लूप जिसके अंदर अब कोई और लूप उपस्थित ना हो, मेष कहलाता है। और देखिए इसमें मेष, जो अगर मेष को हम, दूसरा पॉइंट लिखिए, मेष को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मेष को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें मेष कितने हैं, ए बी ई एफ, मैं बोला कि ए बी ई एफ एक मेष है, इसके अंदर कोई अब छोटा से छोटा लूप नहीं। बी सी डी ई भी एक मेष है, ए सी डी एफ ई भी एक मेष है। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ई मेष नहीं है, काहे मेष नहीं है, कि इसके अंदर 2 और देखिए लूप है। तो एक ऐसा छोटा लूप जिसके अंदर लूप ना हो तो हम कहेंगे कि वो मेष है। इसके अंदर तो 2 लूप है, तो इसका मतलब ये मेष नहीं है। तो इसको लिखने के बाद फिगर बनाइए, फिगर के बाद ई दोनों लिख लीजिए और मेष लिख लीजिए, मेष। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखना स्टार्ट करें मेष का। द स्मॉलेस्ट लूप इनसाइड विच नो लूप इज प्रेजेंट, या नो अदर लूप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मेश, एंड मेश इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एंड मेश इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। फिगर बनाइए और इशारा लिखना स्टार्ट कीजिए, फिगर बनाइए, इशारा को लिखना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए जो आखिरी, इस वीडियो का जो आखिरी बिंदु होने वाला है वो होने वाला है ब्रांच। क्या होने वाला है, ब्रांच यानी शाखा। क्या होने वाला है, शाखा। ब्रांच यानी शाखा। शाखा क्या है भैया, शाखा क्या कहते हैं, तो किसी 2 नोड के बीच उपस्थित ब्रांच को, किसी 2 नोड के बीच उपस्थित एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं। अब देखिए 2 नोड है, ये और ये, इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक नहीं जुड़ा हुआ, तो ये वो शाखा है, ये वो ब्रांच है। ये भी एगो ब्रांच है, ये भी एक 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 ब्रांच है। और मैं पूछूं कि ई ब्रांच है कि नहीं है, ई ब्रांच है कि नहीं है, एलिमेंट जुड़ा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, नहीं तो ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच ई सब है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। अब ब्रांच को निकालने का फॉर्मूला भी एक होता है,
ब्रांच को निकालने का एक फार्मूला भी होता है, B इजिकल टू L अंडर ब्रैकेट प्लस n माइनस 1। हाँ, B इजिकल टू L प्लस n माइनस 1, जहाँ पे B खुद ब्रांच निकाल रहे हैं और L क्या है, पढ़े हैं, लूप है, N क्या है, नोड है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए शाखा में, किसी दो नोड के बीच उपस्थित एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं। किसी दो नोड के बीच उपस्थित एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं, और ब्रांच को B से प्रदर्शित करते हैं, और ब्रांच को B से प्रदर्शित किया जाता है। और नीचे स्टार बना के लिखिए, किसी भी सर्किट में शाखाओं की संख्या फाइंड करने के लिए निम्न फार्मूला है। किसी भी सर्किट के लिए शाखाओं की संख्या फाइंड करने के लिए निम्न फार्मूला है, B इजिकल टू L प्लस n माइनस 1, वेयर यानी जहां B इजिकल टू ब्रांच या शाखा, ब्रांच है, L इजिकल टू लूप और n इजिकल टू नोड। B ब्रांच, L लूप, n नोड है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले साथी इसको लिखें कि द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड ब्रांच। दूसरा पॉइंट, ब्रांच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल b, ब्रांच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल b। और तीसरा पॉइंट, द फॉलोइंग फार्मूला आर यूज्ड टू फाइंड ब्रांच। फार्मूला लिखिए, वेयर, ये सब लिख लीजिए। तो ये हमारा आज का वीडियो छोटा सा खत्म होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीसी नेटवर्क थ्योरम। डीसी नेटवर्क थ्योरम में नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सब हम लोग अच्छे से एकदम न्यूमेरिकली एग्जाम्पल ले करके खत्म करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।